Hello everyone, I am Suman Bhan. Here we will discuss about ABC analysis in inventory management system. First, we recapitulate inventory and inventory management system. तो इन्वेंटरी क्या होता है और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम is a planned approach of determining what to order, when to order, and how much to order and how much to stock so that costs associated with buying and storing are optimal without interrupting production and sales. एक तरह से जो इन्वेंटरी प्रोसेस होता है, मटेरियल मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसमें हमको ये एस्टिमेट करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को यदि बनाना है तो एक साइकिल हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे 3 मंथ का हमको मैनेजमेंट करना है मटेरियल का, तो यदि 300 कार को बनाना है तो 3 मंथ्स में 300 कार को हमको प्रोडक्शन करना है। तो 300 कार का रॉ मटेरियल को हम लोग को लाना पड़ेगा। तो अब इस रॉ मटेरियल को कब कब कौन सा रॉ मटेरियल को कब 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 लाएंगे, उसको यहाँ पर एबीसी एनालिसिस में एस्टिमेशन करते हैं। तो एबीसी एनालिसिस में होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए कार को लेते हैं। तो कार का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक कार को बनाना है। एक कार में क्या क्या होता है, इसका मेन पार्ट्स क्या होता है? इंजन होता है, टायर होता है, बॉडी का पार्ट होता है, नट बोल्ट होता है, ग्लास होता है, गियर होता है। तो इसका जो मेन पार्ट जो है इंजन, इंजन एक है लेकिन इंजन का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इंजन एक है लेकिन इसका इंजन का कॉस्ट ज्यादा होता है। उसके बाद टायर, फिर बॉडी पार्ट, नट बोल्ट। नट बोल्ट इसमें बहुत लगता है लेकिन नट बोल्ट का कॉस्ट बहुत ही कम होता है। ग्लास एक लगता है, ग्लास का भी कॉस्ट कम होता है। गियर गियर भी एक लगता है, इसका भी कॉस्ट कम होता है। तो क्या है, इसमें नट बोल्ट का क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन इसका कॉस्ट कम है। बॉडी पार्ट भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन इसका कॉस्ट क्या है, कम है। इंजन क्या है, एक है लेकिन अधिक कार का कॉस्ट 1 लाख रुपया है, तो इंजन का कॉस्ट ही 60 रुपये हो जाता है। और नट बोल्ट क्या है, क्वांटिटी इसमें 1000 नट बोल्ट लगता है लेकिन इसका कॉस्ट कितना पड़ता है? यदि 100 रुपया का, यदि 1 लाख कार का कॉस्ट है तो 60,000 रुपया इंजन का कॉस्ट हो गया। नट बोल्ट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1000 रुपया होगा। मतलब नट बोल्ट का क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन इसमें वैल्यू इसका क्या है, कम है। अब ग्लास का क्या है, क्वांटिटी मतलब इसका भी वैल्यू कम है, गियर का भी कम है। तो एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, यदि हम पहले एक साइकिल को लेते हैं, 3 मंथ साइकिल। 3 मंथ साइकिल मतलब 3 मंथ में जितना कार का प्रोडक्शन करना है। मतलब मेरे को एक कार का इंडस्ट्री है, अब कार को प्रोडक्शन करना है तो 3 मंथ का एक साइकिल लेते हैं। अब कार का प्रोडक्शन होगा मतलब कार का जो लूज मतलब जो असेंबली का जो आइटम है उसको हमको लाना पड़ेगा। तो हम लोग ये पहले बिल ऑफ मटेरियल बना लिए कि कार में कौन कौन सा आइटम लग रहा है, इंजन, ग्लास, बॉडी पार्ट्स, गियर, अदर्स यूटीसी। अभी इसको एक वैल्यू के आधार पर हम लोग बांट दिए कौन सा आइटम जित ज्यादा वैल्यूबल है। जैसे इंजन, इंजन बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। नट बोल्ट, नट बोल्ट का वैल्यू बहुत कम है। बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट मतलब मिडिल वाला है, मतलब नट बोल्ट से ज्यादा और इंजन से कम, मॉडरेट। बॉडी पार्ट, गियर, ग्लास, टायर,
तो ये जो इंजन का कॉस्ट ज्यादा है, तो इसको ए सीरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, ए सीरीज में रख लेते हैं। नट बोल्ट को सी, मतलब एबीसी एनालिसिस में इन्वेंट्री को 3 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, ए बी सी। ए में रखते हैं हाई वैल्यू, जो हाई वैल्यू का आइटम है। बी में रखते हैं मॉडरेट वाला, मॉडरेट वाला मतलब टायर को रख लेते हैं, जैसे कार को बना रहे हैं तो टायर, टायर का वैल्यू जो है लगभग 30,000 रुपया के आसपास है, मतलब मिडिल वाला है। अब सी, सी मतलब हो गया नट बोल्ट, नट बोल्ट ग्लास, मतलब इस तरह का जो कम वैल्यू वाला है, कम वैल्यू का आइटम, और जो कि बहुत ज्यादा लग रहा है, सी में उसको रख लेते हैं। ए में हाई वैल्यू वाला को रख लेते हैं, जिसका क्वांटिटी भी कम है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे इंजन क्या है, एक इंजन का कॉस्ट ही 60-70% हो जाता है पूरा कार का जो वैल्यू है। यदि एक कार का वैल्यू 2 लाख रुपया है, तो इंजन का कॉस्ट ही 1 लाख से ऊपर हो जाता है। तो क्या है कि क्वांटिटी एक है, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इस तरह हम लोग जब किसी कार के टर्म में हम लोग देखते हैं, ए सीरीज में हम लोग रखे इंजन को, टायर को भी रखे, बी में रखते हैं बॉडी पार्ट को भी रखते हैं, ए में रखते हैं, बी में तो टायर का भी वैल्यू कम होता है, मॉडरेट वाला होता है, तो इसको बी में हम लोग टायर को रखते हैं। सी में हम लोग नट बोल्ट को रख लेते हैं। अब जैसे बॉडी पार्ट में भी बहुत सारे बॉडी पार्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसको हम लोग ए में रखेंगे। बाकी जिसका वैल्यू कम है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है बॉडी पार्ट में, अब जैसे जो हैंडल रहता है, अब जो जो हम लोग इंजन को रोटेट करते हैं, और अदर से बहुत सारा बॉडी पार्ट रहता है, छोटा छोटा पार्ट रहता है, उसको कुछ को हम लोग सी में रख लेते हैं, कुछ को बी में रख लेते हैं। जिसका वैल्यू टायर के पैरेलल रहेगा, उसको हम लोग बी में रख लेते हैं। बाकी जिसका वैल्यू बहुत कम रहता है, उसको हम लोग सी में रखते हैं। तो ए में मतलब क्या हो कि हाई वैल्यू वाला आइटम, जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और क्वांटिटी कम है। जैसे इंजन टाइप का, इंजन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इंजन कितना लगता है एक कार में, एक इंजन लगता है। तो हम लोग यहाँ पर 3 मंथ का साइकिल ले लेते हैं। 3 मंथ में मान लिया जाए कि हमको 200 कार बनाना है, तो 3 मंथ में 200 कार बनाना है। अब 200 कार बनाने के लिए हमको इसका असेंबली करने के लिए जो आइटम चाहिए, मतलब 200 इंजन को हमको लाना पड़ेगा, इससे इसमें जितना कार टायर लगेगा उसको भी हमको लाना पड़ेगा, नट बोल्ट को लाना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड कर लिए कि जो कम वैल्यू का है और आइटम ज्यादा है, सी वाला, इसको हम लोग एक ही साथ लेकर आ जाते हैं, आइटम सी, आइटम सी। अब एक साथ लाने से क्या होगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेव होगा, और वैल्यू भी कम लग रहा है, वैल्यू भी मेरा लेस हो रहा है। यदि आइटम सी को लेकर आ जाते हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम लगेगा। मतलब टोटल हमको 10 लाख लगना है टोटल। यदि हम 200 कार को का नट बोल्ट हम लोग लेकर आते हैं, टोटल वैल्यू यदि मेरा 10 लाख रॉ मटेरियल का टोटल का लगना है 200 कार में, तो नट बोल्ट का कितना होगा, 50,000 रुपया होगा। तो एक, लेकिन यदि हम नट बोल्ट 200 कार का 3 महीना का जो प्रोडक्शन करने का है, उसको एक ही बार लेकर आ जाते हैं, तो क्या होगा, मेरा ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, यदि हम बार बार खरीदने के लिए जाएंगे, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां से बार बार लाने के लिए जाएंगे, तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। और हम एक ही बार लेकर आ जाते हैं, तो इसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट भी कब हुआ। तो सी आइटम के बारे में हम लोग देख लिए। अब बी आइटम के बारे में, बी आइटम के बारे में क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, मतलब 3 मंथ के लिए हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो 1 मंथ का लेकर आ जाएंगे, फिर एक मंथ के लिए हम लोग लाएंगे, मॉडरेट मॉडरेट कंडीशन में लाएंगे। अब सी ए वाला में क्या करेंगे, जिसमें इंजन है, हाई वैल्यू वाला है, जिसमें ज्यादा अमाउंट लग रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 दिन के लिए लाएंगे, 15 दिन के लिए लाएंगे, ताकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा कैश मनी है, वो कम इन्वेस्ट हो। अब जैसे इंजन को हम 15 दिन के लिए लाएंगे, 15 दिन में मेरा 15
इंजन का रिक्वायरमेंट है, 20 इंजन का रिक्वायरमेंट है, तो 15-20 इंजन को लेकर आगे, जब 20 इंजन खत्म हुआ, खत्म होने के पहले हम 20 इंजन को और लेकर आगे। इस तरह एबीसी एनालिसिस किया जाता है। मतलब किसी भी इन्वेंटरी को 3 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, ए बी सी। अब जैसे मेरे को एक ट्रक बनाना है, ट्रक का अब हम लोग एक एस्टिमेट कर लिए, इसका बिल ऑफ मटेरियल बना लिए, ट्रक का बिल ऑफ मटेरियल बना लिए, तो इसमें हो गया क्या, इंजन हो गया, टायर हो गया, बॉडी पार्ट में भी बहुत सारा बॉडी पार्ट होता है, एक बड़ा वाला बॉडी पार्ट हो गया, जो कि बॉडी पार्ट बी और सी में ही आएगा, हाई वैल्यू बॉडी पार्ट तो रहता नहीं है। अब टायर भी बी बी कैटेगरी में आएगा। अब ग्लास हो गया, तो ग्लास क्या है, वो तो कम वैल्यू का आइटम है, तो इसको हम लोग सी में रखेंगे। सी मतलब लो वैल्यू, लो वैल्यू और आइटम ज्यादा, तो बॉडी पार्ट बी और सी में आएगा, इंजन ए कैटेगरी में आएगा। उसके बाद नट बोल्ट, नट बोल्ट क्या है कि लो वैल्यू आइटम होता है, इसका क्वांटिटी भी ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग सी में रखेंगे। तो जो लो वैल्यू वाला आइटम है, उसको हम लोग एक ही साथ लेकर आ जाएंगे। एक ही साथ लाने से क्या होगा, बड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा और इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। और इसमें क्या है कि इसमें मैनेजमेंट का कुछ, इन्वेंटरी का कुछ ये भी नहीं होगा, कुछ रिकॉर्ड भी ज्यादा रखना नहीं पड़ेगा। एक बार आइटम का ऑर्डर किए और एक बार मेरे को 50,000 टोटल 3 महीना के लिए हमको नट बोल्ट चाहिए, तो एक ही बार आइटम लेकर आ गए नट बोल्ट। अब नट बोल्ट के लिए 3 महीना तक हमको सोचना नहीं पड़ेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना पड़ेगा। अब ये मेरा कंफर्म हो गया, 3 महीना के लिए नट बोल्ट मेरा आ गया स्टॉक में, तो ये भी एक मेरा सेविंग हो गया। तो मेरा सारा अटेंशन क्या होता है कि अब एक कैटेगरी का जो आइटम है उस पर मेरा सारा फोकस होता है 3 महीना तक। सी कैटेगरी का जो आइटम है उसको तो एक ही बार कर लिए, बी कैटेगरी का भी आइटम 3 महीना में हमको यदि दो बार कर देंगे या 3 बार कर देंगे, तो एक मंथ आएगा तो हम कर देंगे, लेकिन सारा फोकस मेरा एक कैटेगरी का आइटम पर होता है। यदि हम ये सब सारा नहीं करेंगे, एबीसी एनालिसिस नहीं करेंगे, 3 महीना के लिए हमको स्टॉक करना है, तो 200 कार को हमको रॉ मटेरियल को लाना है असेंबली करने के लिए, तो यदि हम सारा 200 कार का आइटम एक ही बार हम लेकर आ गए अपना गोदाम में, एक ही बार रख लिए, तो क्या होगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट तो जो लगना एक ही बार लग जाएगा। और यदि हम एबीसी एनालिसिस करते हैं, तो क्या है कि यदि मेरे को 200 कार बनाने के लिए 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 3 महीना के अंदर हमको 200 कार बनाना है, 25 लाख टोटल रॉ मटेरियल में लग रहा है। तो स्टार्टिंग में हम 1 महीना यदि एबीसी एनालिसिस करते हैं, तो 5 लाख लगता है, सेकेंड मंथ में 10 लाख लगता है, और लास्ट में फिर 10 लाख। यदि हम एबीसी एनालिसिस किए बिना हम लोग करते हैं, तो 25 लाख एक ही बार हमको पे करना पड़ेगा। लेकिन एबीसी एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट मंथ में 5 लाख के हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा मंथ में 10 लाख करना पड़ेगा, तीसरा मंथ में 10 लाख करना पड़ेगा। मतलब हमको डिवाइड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमको सीरीज में करना पड़ेगा, 5 10 10, तो इससे मेरा सेविंग होगा। तो एबीसी एनालिसिस इसलिए जरूरी है। अब हम लोग इसको यहाँ पर एबीसी एनालिसिस को देखते हैं। तो एबीसी एनालिसिस का जो फुल फॉर्म होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, inventory ABC analysis is a technique which divides inventory into 3 categories, A, B, and C. The ABC analysis suggests that inventory of an organization are not of equal value. Thus, the inventory is grouped into 3 categories, A, B, and C, in order of their estimated importance. अब यहाँ पर एबीसी एनालिसिस को जो दिखाया गया है, एबीसी एनालिसिस, ए 3 ग्रुप में हम लोग बांट दिए हैं, ए बी एंड सी। तो एबीसी में क्या है, ए में क्या है, 70% ऑफ स्टॉक वैल्यू। मतलब एक कार को बनाने में यदि मेरे को 100 रुपया लग रहा है, तो 70 रुपया जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा किसमें होगा, तो इंजन में होगा और कुछ आइटम में होगा, तो उसको हम लोग ए कैटेगरी में रखते हैं। बी कैटेगरी में मतलब मॉडरेट हो गया, जैसे टायर हो गया, कुछ बड़ा बॉडी पार्ट हो गया और कुछ पार्ट होगा कार का, उसको हम, जिसमें उसका जैसे टायर का 4 टायर लगता है, उसका वैल्यू भी बीच बीच में रहता है, मॉडरेट रहता है, 25,000 30,000 रहता है, तो उसको बी कैटेगरी में रखते हैं। सी कैटेगरी में
ये हम कार से यहाँ पर कार का इन्वेंटरी कर रहे हैं, कार को बनाना है, उसका असेंबली का पार्ट को इन्वेंटरी कर रहे हैं। तो सी में क्या किसको रखते हैं, नट बोल्ट्स और बॉडी पार्ट्स का कुछ कुछ आइटम्स, जो छोटा छोटा आइटम होता है जिसका वैल्यू कम होता है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, उसको हम सी कैटेगरी में रखते हैं। तो लोवेस्ट वैल्यू, मिनिमम कंट्रोल नीडेड, एक ही बार हम इस स्टॉक को स्टॉक कर लेते हैं, जिसमें इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम रहता है। बी बी कैटेगरी आइटम, मॉडरेट वैल्यू, मॉडरेट कंट्रोल नीडेड। अरे 3 महीने का हम लोग साइकिल लेते हैं, तो हम इसको खुद डिसाइड करना है कि हम 2 बार में लेकर आ जाए। अरे मान लीजिए कि 200 टायर हमको लाना है, 200 कार के लिए हमको 800 टायर लाना है, तो 300 टायर एक बार में लेकर आ जाएंगे, बाकी 200 टायर एक बार में लेकर आएंगे, 300 फिर अगला जो बैलेंस रहेगा उसको एक बार में लेकर आएंगे। 3 महीना का साइकिल 3 बार में पूरा कर लेंगे। इंजन पर हमको इंटेंशन ज्यादा देना है, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है। तो यदि हम एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो फिर मेरा सारा पैसा उसी में एक ही बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन एबीसी एनालिसिस करने से क्या हो गया, हम उस मतलब जो जो भी हमको स्टॉक करना था, जो इन्वेंटरी करना था, उसको हम 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिए। और सी पार्ट को डिवाइड करने के बाद सी पार्ट को यदि हम एक ही बार ऑर्डर कर देते हैं, तो मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। और फिर जब एक ही बार मेरा आ जाता है, तो सी कैटेगरी का जो आइटम है जो लिस्ट आउट किया, उस पर हमको फिर ध्यान ही दे देना है 3 महीना तक, कि उसको स्टॉक में लाना है, उसको परचेज करना है। 3 महीना तक उसको भूल जाना है। इसमें क्या है कि एक ही बार लेकर आ जाने से ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी मेरा खर्च हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। एक ही बार लेकर आ गया, तो जो भी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होगा एक ही बार में होगा। तो पर्पस ऑफ एबीसी एनालिसिस, तो एबीसी एनालिसिस को हम लोग यहाँ पर देख लिए कि किसी भी इन्वेंट्री को 3 टर्म में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एबीसी। अब एबीसी में हम लोग जो इन्वेंट्री करना है, उसको हम लोग वैल्यू और क्वांटिटी के आधार पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। लो वैल्यू, लो लो वैल्यू और ज्यादा क्वांटिटी को हम लोग सी में रख देते हैं। अब इसमें क्या है कि 10% ऑफ 80 में क्या हो, 10% स्टॉक वैल्यू, मतलब यदि 100 रुपया है, और जो यदि किसी हम कार को बनाते हैं, तो यदि कार का वैल्यू 1 लाख रुपया है, तो उसमें जो 70% तो उसमें इंजन में ही लग जाता है। बाकी जो लो वैल्यू का आइटम रहेगा, लो हाई क्वांटिटी रहेगा, उसको हम लोग सी में रख देते हैं। तो यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं 10% ऑफ स्टॉक वैल्यू, मतलब जो कम 10% स्टॉक, मतलब जिसका वैल्यू कम वाला रहेगा, जिसमें 10% एस्टिमेट कर, जिसमें 70%, 20%, इसमें 10%, मतलब इंजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70% के आसपास हो जाएगा। एक कार का जो वैल्यू है, उस टोटल वैल्यू का 70%, और टोटल वैल्यू का 20%, और टोटल वैल्यू का 10%, मतलब सी कैटेगरी में इस तरह हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो पर्पस ऑफ एबीसी इन्वेंटरी एनालिसिस क्या हो गया, टू प्रोटाइज इन्वेंटरी आइटम बेस्ड ऑन इंपोर्टेंस टिपिकली बाय वैल्यू एंड वॉल्यूम। वैल्यू एंड वॉल्यूम, मैंने नट बोल्ट का वैल्यू कम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। वैल्यू मतलब 10% है, मतलब टोटल जो वैल्यू लग रहा है उसका 10%, लेकिन वॉल्यूम कितना है, जितना भी कार में जो वॉल्यूम लग रहा है, टोटल आइटम मान लीजिए 100 आइटम लग रहा है, उसमें 70% वॉल्यूम, मैंने 70% वॉल्यूम और वैल्यू 10%। सी का मतलब ये हो गया। और यहाँ पर ए में क्या हो गया, वैल्यू 70% लेकिन वॉल्यूम 10%, मैंने 10% वॉल्यूम का वैल्यू 70% जो वैल्यू होगा कार का, वो 70% वैल्यू होगा, 10% वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या हुआ, 20% वॉल्यूम और 20% कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट जितना होगा उसका 20% कॉस्ट है, और जो टोटल जितना आइटम हो रहा है उसका 20% आइटम, इसमें हम लोग मतलब इस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं एबीसी। मतलब ए में किस क्या रखते हैं, 70% वॉल्यूम और 10% कॉस्ट। बी में 20%, 20% वॉल्यूम, 20% वैल्यू। सी में 10% वैल्यू एंड 70% स्टॉक, मतलब क्वांटिटी मेरा 70% है लेकिन वैल्यू उसका क्या है, 10%। ए में क्या है, वॉल्यूम मेरा 10% है, वॉल्यूम कम है लेकिन वैल्यू उसमें 70% लग रहा है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा ए में ही लग जा रहा है। तो यहाँ पर एक लिस्ट आउट किए हैं क्राइटेरिया, नंबर ऑफ आइटम्स, वैल्यू एंड स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक कंट्रोल कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग एबीसी बात एबीसी में हम लोग डिवाइड कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें 10% आइटम को कर दिए हैं, वैल्यू 70%। और इसका जो कंट्रोल होगा ए क्लास आइटम का, जिसमें इंजन सब आ रहा है,
इन कार कंपेरिजन, इसका कंट्रोल स्ट्रिक्ट कर लेंगे करेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। यदि 200 कार को हमको 3 महीना में बनाना है, तो 200 कार का हमको इन्वेंटरी करना है 3 महीना के लिए, तो जो इंजन का ऑर्डर का प्लेस करेंगे उसका कंट्रोल स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मतलब इसका जो इन्वेंटरी करने का, जो बाय करने का जो मेरा रहेगा स्टॉक में लाने का, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। मतलब एक बार में हमको 5 इंजन का करेंगे, 10 इंजन का करेंगे, 50 इंजन का करेंगे, जी टोटल 200 इंजन को लाना है। 200 इंजन 50 इंजन को एक बार में लेकर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर 50 इंजन को लाएंगे, तो 200 इंजन मतलब चार बार में हम इंजन को लाएंगे। तो इसका स्ट्रिक्ट का मतलब यही होता है। मॉडरेट मतलब बीच वाला, मतलब इसको हम 4 टाइम्स में ला रहे हैं तो इसको हम 2 टाइम्स में लाएंगे। लूज आइटम्स को हम, जो नट बोल्ट टाइप का आइटम है, जो सी में है, जिसका वैल्यू 10% है और क्वांटिटी मेरा बहुत ज्यादा है, 70% क्वांटिटी, मतलब जो एक कार में जितना क्वांटिटी लग रहा है उससे 70% क्वांटिटी सी कैटेगरी का है, उसका वैल्यू 10% ही है। तो इसको एक ही बार हम लोग परचेज कर लेंगे। एक बार परचेज कर लेने से क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी मेरा नहीं लगेगा। आज जो मेरा इन्वेंट्री करने में मैन पावर जो लग रहा है, अब इन्वेंट्री करने में मैन पावर क्या लगेगा, उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, उसको काउंट करना पड़ेगा, उसका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। तो क्वालिटी चेक करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ेगा, फिर उसको देख रेख करने के लिए फिर सारा लाइनअप करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो कॉस्ट होता है सारा, फिर ट्रांसपोर्टिंग के लिए लाइनअप सारा करना पड़ता है। इसमें सारा मेरा सेव हो जाएगा, सी कैटेगरी को आइटम में सारा सेव हो जाएगा। फिर सारा अटेंशन क्या होगा, मेरा एक कैटेगरी आइटम के लिए हो जाएगा। एक कैटेगरी आइटम पर सारा फोकस, सारा जितना भी आदमी रहेगा, मैन पावर सारा का अटेंशन एक कैटेगरी आइटम पर हो जाएगा। इस सी और बी पर, सी पर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये आइटम सारा स्टॉक में मेरा एक ही बार आ जाएगा। तो इस तरह मेरा यहाँ पर काफी सेव हुआ एबीसी एनालिसिस करने से। पहले तो क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट यहाँ पर बच गया, इन्वेस्टमेंट एक ही बार होना था वो भी नहीं हुआ, उसका कंट्रोल मेरा अच्छा से हो गया, मैन पावर का यहाँ पर सेविंग हो गया। तो इसको हम लोग एक ग्राफ के द्वारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। इधर हम लोग परसेंटेज वैल्यू के रूप में ले रहे हैं, इधर परसेंटेज यूनिट्स के रूप में, मतलब क्वांटिटी। तो एक कैटेगरी में क्या रखे थे हम लोग, ये जो वैल्यू 70% हो रहा था, एक कैटेगरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू 70% और क्वांटिटी सिर्फ 10%। बी कैटेगरी में क्वांटिटी 20% और वैल्यू ये 20%, मतलब क्वांटिटी भी 20 और वैल्यू भी 20। सी कैटेगरी में वैल्यू 10%, वैल्यू बहुत कम लगेगा, लेकिन क्वांटिटी मेरा 70%। इस तरह हम लोग वैल्यू और यूनिट्स के टर्म में, क्वांटिटी टर्म्स में एबीसी एनालिसिस को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम लोग दिखा दिए। अब एबीसी एनालिसिस को हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग एक बार देख लेते हैं। जो पहले हम लोग अभी डिस्कस किए थे उसको यहाँ पर ब्रीफ कर लेते हैं। द इन्वेंटरी ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स व्हिच वेरिंग प्राइसेस, यूजेस रेट एंड लीड टाइम। लीड टाइम क्या हुआ था कि किसी भी ऑर्डर को प्लेस किए थे और उस ऑर्डर को रिसीव होने का जो बीच का टाइम रहता है वो लीड टाइम कहलाता है। मतलब किसी आइटम को हम आज 200 कार का को ऑर्डर करना, आज ऑर्डर किए और हमको 10 दिन के बाद मिला, तो प्लेस और ऑर्डर करने रिसीव होने का जो टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। तो यहाँ पर क्या है, द इन्वेंटरी ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइटम विद वेरिंग प्राइसेस, यूजेस रेट एंड लीड टाइम। एग्जाम्पल, a car has about 10% parts contribute 70% of the total cost। मतलब अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे, एक कार का 10% पार्ट 70% ऑफ टोटल कार का जो वैल्यू रहता है वो कंट्रीब्यूट करता है, लाइक इंजन, टायर एंड अदर्स मेन आइटम। ABC analysis is a basic analytical tool which enables management to concentrate its effort where efforts required greater। तो ABC एनालिसिस में सारा आइटम को हम लोग एबीसी कैटेगरी में बांट दिए। सी वाला आइटम जो है, जो लो वैल्यू हाई क्वांटिटी है, 70% क्वांटिटी और 10% वैल्यू वाला आइटम को एक ही बार हम लोग परचेज कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। इसमें क्या हो, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बच जाता है और जो
क्वालिटी चेक एक ही बार में हो जाता है, इसका रिकॉर्ड कीपिंग भी में भी सारा जो मैन पावर का फोकस होता है एक ही बार में जब आइटम आया उसी समय हो जाता है। बी में मॉडरेट कैटेगरी में आता है, इसमें भी कम अटेंशन होता है, सारा मैनेजमेंट का अटेंशन एक कैटेगरी पर हो जाता है। उसके बाद एक कैटेगरी का आइटम जो है उसको स्ट्रिक्टली फिर मैनेज करता है। यदि हम एबीसी एनालिसिस को नहीं करते हैं तो पूरा हाउस हो जाएगा। एबीसी मतलब तीनों आइटम को हम लोग जो लाए थे वो कब लाना है नहीं लाना है एक ही बार लेकर आ जाना, तो फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार हो जाएगा। एबीसी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऊपर मेरा सारा कंट्रोल रहेगा, प्रॉपर कंट्रोल रहेगा। तो ABC analysis thus tends to segregate the items into three categories A, B, and C on the basis of their annual uses. तो हम लोग इसके पहले जो डिस्कस किए थे 3 मंथ्स का साइकिल में डिस्कस किए थे, यहाँ पर एनुअल यूजेस के एक साल का इन्वेंटरी कर रहा है। तो एक साल में कितना कार बनाना है, कितना आइटम उसमें लग रहा है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और फिर एक साल में कब कितना आइटम को लाना है वो हम लोग भी डिसाइड करेंगे। तो एक क्लास आइटम दीज आइटम्स कंस्टिट्यूट around 10% and account for 70% of total money spent on inventory. These items require rigid and strict control and need to be stocked in a smaller quantity. These items are to be procured frequently and each time less quantity is procured. एक क्लास का जो आइटम है उसको हम लोग लेस क्वांटिटी में करेंगे। जैसे इंजन था तो इंजन को हम लोग एक ही बार में ऑर्डर नहीं कर देंगे, एक ही बार में स्टॉक नहीं कर लेंगे। एक ही बार में स्टॉक करने से क्या होगा, इसमें वैल्यू मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम इंजन को कम कम क्वांटिटी में परचेज का स्टॉक करेंगे। द इन्वेंटरी ऑफ ए क्लास आइटम इज केप्ट एट मिनिमम। B class items. These items are 20% of total items and represent around 20% of total expenditure on material. These are intermediate items. The control on these items should be intermediate between A and C item. तो B class item क्या है, मॉडरेट है। इसमें क्वांटिटी भी 20% है, मतलब जो टोटल क्वांटिटी मेरा कार के असेंबली के लिए 100 क्वांटिटी है, जिसमें एक इंजन हो गया, नट बोल्ट 50 पीस हो गया, बॉडी पार्ट का 30 पीस हो गया। तो बी क्लास आइटम में क्या है, 20% टोटल आइटम है इसके अंदर आएगा। हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा 20%, हम लोग एक अराउंड के मोटा मोटी फिगर है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली 20%, 20%, 25% खुद एस्टिमेशन करना है। सी क्लास आइटम में दीज आर अबाउट 70% इन नंबर एंड कंस्टिट्यूट ओनली 10% टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल। मतलब इसमें क्या होता है, सी क्लास आइटम में जो टोटल मटेरियल लग रहा है उसका कॉस्ट 70%, 10% ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी 70% हो जाएगा। लाइक नट बोल्ट इसमें 70% के आसपास होता है, मतलब नट बोल्ट बहुत सारा लगता है तो उसका जो क्वांटिटी है मतलब 70% में आ जाएगा, और जो उसका वैल्यू जो है 10% पे, मतलब टोटल जो कार का वैल्यू है उसका 10% में ही सारा आएगा सी क्लास कैटेगरी में। These items are being less expensive, does not require a strict control. These are ordered in bulk. एक ही बार में ऑर्डर कर देंगे as against infrequent ordering of A class items. एक क्लास आइटम में क्या है, हम लोग आइटम को एक ही बार ऑर्डर नहीं करते हैं, जब सी क्लास में क्या है एक ही बार में ऑर्डर कर देते हैं। ABC analysis help the manager to exercise selective control and focus his attention only on a few items. By exercising a strict control on A class items, the material manager is able to show the result within a short period of time. It results in reduced clerical cost, save times and effort, and results in better planning and control and increased inventory turnover. तो एबीसी एनालिसिस करने से क्या हो गया, मेरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो गया एक क्लास आइटम का एक के ऊपर। द मटेरियल मैनेजर इज एबल टू शो द रिजल्ट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मटेरियल मैनेजर जो रहेगा उसका भी अच्छा रिजल्ट देगा। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस कलर के कॉस्ट। तो जो सी क्लास आइटम को हम लोग एक ही बार ले लिए थे तो उसका जो कलरकियल कॉस्ट है बार बार अब करना नहीं करेगा, उसमें ज्यादा मैन पावर लगाना नहीं पड़ेगा। सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स इन बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड इंक्रीज इन्वेंटरी टर्नओवर। इस तरह से हम लोग देखें एबीसी एनालिसिस में क्या होता है। एबीसी एनालिसिस में इस सारा इन्वेंटरी को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एबीसी ए पार्ट में 70% स्टॉक वैल्यू जो होता है, जो मतलब तो एक कार को बनाने के लिए हम लोग यदि एक कार को बनाने के लिए यदि एक कार को यदि हम लोग को बनाना है तो वो कार को बनाने के लिए कितना आइटम को लग रहा है उसको हम लोग एबीसी में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो पहले उस कार में क्या क्या आइटम लग रहा है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं, उसका एक बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। तो अब जितना भी आइटम उसमें लग रहा है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी। तो ए पार्ट में किसको रखते हैं, जिसका वैल्यू
बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब जिसका वैल्यू 70% में आ रहा है, और उसका क्वांटिटी जो है 10%, बहुत कम है, 10% है। मतलब जैसे एक कार में एक इंजन लगता है, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। मतलब कार का 70% वैल्यू उसी में चला जाता है, 20% है मॉडरेट। जैसे लाइक टायर, टायर का कॉस्ट क्या है, मतलब बीच में है, ना तो कम है ना ज्यादा है, 30,000, 40,000, 70,000 अस्सी है, इस तरह होता है। तो उस टायर को बी में रखते हैं। सी में बॉडी पार्ट का छोटा छोटा पार्ट है, नट बोल्ट है, उसको सी में रखते हैं। तो एक कार का टर्म्स में यदि हमको इंजन, रेलवे का इंजन बनाना है, पूरा रेल ही बनाना है, तो रेल में क्या होगा, इंजन का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी उसमें जो नट बोल्ट है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। और बाकी जो रेल का जो बॉडी जो होता है उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो रेलवे का इंजन को हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। सी कैटेगरी में नट बोल्ट छोटा छोटा जो पार्ट है जिसका क्वांटिटी ज्यादा है और वैल्यू कम है, उसको सी में रखेंगे। बी में जो गियर है, उसका जो चक्का जो रहता है, और जो अदर अदर आइटम है उसको बी में रखेंगे, जिसका वैल्यू कम है और वॉल्यूम भी कम है, बीच में है। तो इस तरह हम लोग एबीसी एनालिसिस के थ्रू किसी भी आइटम को प्रोडक्शन करना है, उसको हम लोग इन्वेंटरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एबीसी एनालिसिस को हम लोग डिटेल से देख लिए। थैंक यू।